हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ और लेडीज़ के रिगार्डिंग बात है, और ये बात आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर छोटे गाँव में जो लोग लेडीज़ रहती हैं, जिनको शहर की चीज़ों के बारे में, मेडिकल के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, उनके बारे में आज मैं बात करूँगी। और मुझे ये बात करना इसीलिए ज़रूरी लगा, ये एक चैनल मैंने देखा, अभी मेरी रिकमेंड में आया, तो मैंने कभी इनको आगे से कभी फॉलो नहीं किया था, कभी देखा नहीं था। तो बट आज ही मैंने ये चैनल देखा, अभी मैं इनका वीडियोज़ देख रही थी, तो वीडियो देखने के बाद तुरंत से मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके ऊपर अपनी ऑडियंस से, अपने सब्सक्राइबर से बात करनी चाहिए, और कहाँ मैं सही हूँ, कहाँ मैं गलत हूँ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल का नाम है विजय रिया व्लॉग्स, मतलब विजय रिया व्लॉग्स इस चैनल का नाम है। तो इन्होंने 3 दिन पहले एक, हाँ 3 2 दिन पहले 2 दिन पहले इन्होंने एक वीडियोज़ डाली थी जिसमें इन्होंने बोला था अब क्या होगा, और हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा रिया जी को। तो ये चीज़ें इन्होंने बोली हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या इनकी सिचुएशन थी और क्या किस कारण वजह से रिया को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं क्लियर आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलो सबसे पहले आप ये क्लिप देख लीजिए, फिर मैं आगे आपसे बात करती हूँ, ठीक है? जो रिया जी कॉपर्टी लगाए हुए थे तो उससे काफी प्रॉब्लम कर रहा था दोस्तों। जो कॉपर्टी होती है वो जो फर्स्ट में लगाते हैं ना, कोई अगर लगाते हैं तो फर्स्ट में ही रिएक्शन करता है, ये तो बाद में रिएक्शन करता है, बीच बीच में करता है लेकिन कम करता है, फर्स्ट और लास्ट में ज्यादा करता है। तो रिया जी के साथ वो कॉपर्टी का वो प्रॉब्लम है दोस्तों। क्योंकि हमारी इस वीडियो से अगर 2 ही लोगों को अगर समझ में आ जाए कि जो हमारे माताएं बहन है, तो हम उसके लिए बहुत समझेंगे करती हूँ कि कि आपने ये वाली क्लिप देखी होगी। इस क्लिप को देखने के बाद आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ। बात मैं शेयर करने वाली हूँ, और बात का ये है, जो कोऑपरेटिव होती है वो बहुत सारी लेडीज़ को सूट करती है और बहुत सारी लेडीज़ को सूट नहीं करती है। तो जो कोऑपरेटिव होती है उसको इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम हमारा पहला बेबी होता है, उसके बाद हमें कुछ टाइम चाहिए होता है, जो कि इतनी जल्दी सेकंड बेबी ना हो, उसके बीच में गैप लग जाए, उसके लिए हम कोऑपरेटिव यूज़ करते हैं। तो कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में ही उसका जो रिएक्शन है वो होने लग जाता है, या फिर कई बार क्या होता है बीच-बीच में उसके रिएक्शन होने लगते हैं, पेन होता है, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। पीरियड्स में ज़्यादातर इस तरीके की समस्या देखी होती है। मैं एक लेडीज़ हूँ, इसीलिए ओपनली इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, और मुझे पता है कि सब बहनों को ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो पीरियड्स के टाइम पर ये सब चीज़ें होती हैं, तो इससे स्वेलिंग भी आ जाती है, और कई बार हमारी जो बच्चेदानी होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जब इसका इफ़ेक्ट पड़ता है तो कई बार तो हमारे साथ क्या चीज़ें होती हैं, जो हमारी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा फूलने लगती है, और कई बार क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो सूखने लगती है। मतलब कि आप कई बार तो बहुत मोटे नज़र आते हैं, कई बार आप बहुत मतलब ऐसे लगते हैं कि आपने सब कुछ खा रहे हैं और आपको कुछ भी सूट नहीं, शरीर में नहीं लग रहा है, और आप सूखते ही जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। ये है इसके साइड इफ़ेक्ट। पूरी जानकारी देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको अच्छे से डॉक्टर्स हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में प्रोवाइड करते हैं, अपनी जानकारियाँ सब लोगों को देते हैं, तो आप वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं प्रॉपर जानकारी के लिए। मैंने वो चीज़ें देखी हैं क्योंकि मैंने तो कभी इस चीज़ के बारे में सीरियसली बताऊँ कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये खुद एक हस्बैंड वाइफ को ही सोचना चाहिए, ना कि इस तरह की चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा लॉस में हमारी बॉडी जाती है और इससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट हद से ज़्यादा हैं, और कई बार लोग उसकी जो कई बार महिला उसकी गोलियाँ ले लेती हैं, वो भी कई बार ठीक नहीं होती हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ है, जो प्राकृतिक की चीज़ें हैं, आप उसके ऊपर रोक लगाओगे, तो वो सब चीज़ें आपको कहीं न कहीं तो दुःख तकलीफ़ देगी ना। जो परमात्मा ने दिया है आप उसको रोकोगे तो उसके लिए तो आपको तकलीफ़ें होंगी। आपने एक चीज़ मैं आपको छोटी-सी उसमें समझाना चाहूँगी। तो मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ।
अ, आप एक गोली आती है, कई बार क्या होता है कि हमें कहीं पूजा स्थान पे जाना होता है या फिर हमें पूजा पाठ में अपना पार्ट देना, अपनी हिस्सा देना होता है और उस टाइम पे हमें पता है कि नेक्स्ट डे हमारे घर में पूजा है और हमें नेक्स्ट डे ही पीरियड आने वाला है। तो उसके लिए मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर मेडिकल वाले जो भैया होते हैं वो एक गोली प्रोवाइड कर देते हैं आपको। वो बोलते हैं ये गोली लो, तो इसके बाद 2 दिन 2 1 गोली लोगे तो 1 दिन के लिए, 2 गोली लोगे तो 2 दिन के लिए। अगर जो बहनें या जिन्होंने भी इन चीज़ों को लिया है ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, वो अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएँगी कि जितना उसको एक गोली अगर एक दिन आपने लिया है, क्योंकि जो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके टाइम पे, आपके डेट पे निर्धारित होती हैं, उनको अगर आप चैलेंज करेंगे, तो कहीं न कहीं आपको ही नुकसान होना होता है। तो यही चीज़ें होती हैं, जब हम लोग सोचते हैं इस बारे में, तो वो चीज़ें हम सोचते हैं आज तो हमें इस चीज़ का सुकून मिल गया क्योंकि हम इस चीज़ के अंदर पार्ट ले लिया हमने। हमने इसके अंदर अपना पार्टिसिपेंट दे दिया है और ये चीज़ें अब स्मूथली हो जाएँगी, पर नहीं होता। जब उसकी स्टार्टिंग होती है, उस जो टाइम जिस टाइम पे वो आना था, पता नहीं आप समझ पाएँगे या नहीं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। जो वो टाइम था, उस टाइम पे आना था, उस टाइम पे आपने रोक लगा दिया और 2 दिन या 3 दिन आपने गैप लिया। जब उसको आना है तो उसके बाद उसकी जो अ, स्पीड होती है ना, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। कई बार आपकी जान पर भी बन जाती है इन सब चीज़ों से। तो एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर तभी आप इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करें। ऐसे ही किसी के कहने पे कुछ फ़ॉलो ना किया जाए, क्योंकि लोग बताते बहुत कुछ हैं। आपकी बॉडी, आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सबके अलग-अलग होते हैं। जैसे किसी को किसी चीज़ से रिएक्शन होता है, किसी को किसी चीज़ से नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा यही मानना है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए इस बारे में। कुछ भी चीज़ें होती हैं तो एंड में ये चीज़ कहूँगी, जो रिया जी ने कॉपरेटिव लगाई है, उसमें एक निडल होती है, एक धागा होता है, वो धागा नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आप सब देख सकते हैं कुछ टाइम से रिया जी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है उस वेट में। मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर फ़ील किया जाता है, पेट में हमेशा पेन बना रहता है। तो ये सारी जो शिकायतें हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो चलो, मैंने जो मुझे लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। और किन-किन बहनों को मेरी बात सही लगी, जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि मुझे लगा ये हर एक औरत इस चीज़ को फेस करती है। तो पीरियड में कुछ शर्म आने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब पीरियड्स नहीं होंगे तो आप माँ नहीं बन सकते हैं। पीरियड आना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। अ, एक इन बच्चे को इस दुनिया में लेके आने के लिए पीरियड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि शायद आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पता नहीं मैं बोल गई जो मुझे बोलना था, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने आस-पास बहुत सारी जगह इस चीज़ को देखा है। अपने बड़ों को भी मैंने इस चीज़ को यूज़ करते हुए देखा है। काफ़ी लोगों को साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों को नहीं भी हुए हैं और काफ़ी लोगों को तो ऐसे-ऐसे साइड इफ़ेक्ट हुए हैं जो कि मैं यहाँ पे बोल के भी नहीं बता सकती हूँ। सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पर्सनली कभी फ़ील नहीं की, क्योंकि ना ही मैंने इन चीज़ों में कभी रिस्क लिया। मेरे हस्बैंड इन चीज़ों को लेके ये नहीं मानते हैं, बोलते हैं जो चीज़ें जो हैं उसको उसी तरीके से चलो और स्मूथली लाइफ़ चलेगी, वरना काफ़ी सारी बीमारियों को घर बन जाता है बॉडी में। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ यही छोटी सी जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी।